डियर व्यूवर्स, अगर आप फ़ोटोशॉप को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये लेक्चर फिर आपके लिए है। क्योंकि इस लेक्चर के अंदर मैं 27 टूल्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मज़ीद जो टूल्स रह जाएंगे उसको हम कवर करेंगे। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूँ केवल विजय। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ोटोशॉप के टूल्स के बारे में। तो इसमें जो पहला टूल हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मूव टूल। मूव टूल में क्या होता है कि किसी भी लेयर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब देखिए, ये बैकग्राउंड हमारे पास है तो उसको हमें लेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपने राइट की तरफ आना है और यहाँ पे लेयर के टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको अनलॉक कर लेंगे। तो अब देखिए, हमारे पास ये यहाँ पे लेयर में कन्वर्ट हो चुका है और इसको हम मूव कर सकते हैं एक से दूसरी जगह। अगर आप इसको रिसाइज करना चाहते हैं तब भी आप इसमें मूव टूल का ही यूज़ करेंगे। इसे पिक टूल भी कहते हैं, मूव टूल भी कहते हैं। तो आप इसका यूज़ करेंगे। अगर आप इसके रोटेट करना चाहते हैं तो इसको हम रोटेट भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड टूल के बारे में हम बात करते हैं। तो सेकंड टूल में हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें कि इसमें देखिए, पहले जो कमांड इसमें आ रही है वो है रेक्टेंगुलर मार्कोइड टूल। इसके ज़रिए क्या होता है कि आप किसी भी हिस्से को कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कि हम मार्कोइड टूल पे क्लिक करते हैं और उसके बाद रेक्टेंगल के अंदर आपने किसी भी हिस्से को इस तरह से सिलेक्ट करना है। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर देखें इस तरह से लाइंस आपको नज़र आएगी और इस पर हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसमें इसको कॉपी भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ और फिल भी कर सकते हैं और स्ट्रोक भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैंने इसको यहाँ से कट किया या मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब उसके बाद बैकग्राउंड को जैसे हम ऑफ करेंगे तो बाकी जितना हिस्सा आपने कट किया था उतना हिस्सा आपके पास यहाँ पे रह जाएगा। इसी तरह से हम दोबारा यहाँ पे इसमें आते हैं और मैंने इससे को यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर मैंने आउटलाइन अप्लाई करनी है तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और मैंने स्ट्रोक पे क्लिक करना है। स्ट्रोक पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इसमें हम वाइट कलर या कोई भी दूसरा कलर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे येलो कलर या वाइट कलर हम यहाँ पे कर लेते हैं और उसको फिर आपने क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। अब उसके बाद विड्थ हम इसकी बढ़ाना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसमें दे दी 15 और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद एक आउटलाइन आपको इसके ऊपर नज़र आ रही है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसके ऊपर सिलेक्शन के ऊपर आउटलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इसमें हमारे पास है इलिप्टिकल मार्कोइड टूल। वो आपने रेक्टेंगुलर के अंदर सिलेक्शन की थी और ये जो इलिप्टिकल मार्कोइड टूल है इसके ज़रिए आप सर्कल के अंदर सिलेक्शन करते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट के साथ से करते हैं तो ये बिल्कुल गुलाई में आपके पास ये सर्कल क्रिएट होगा और उसके बाद फिर आप यहाँ पे क्लिक करके सर्कल को अपनी दूसरी जगह पर भी मूव कर सकते हैं। और फिर राइट क्लिक करने के बाद आप इस पर फेथरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पे फिल भी कर सकते हैं, इसे स्ट्रोक भी अप्लाई कर सकते हैं और उसको कॉपी या कट भी यहाँ से कर सकते हैं। कट करने के बाद देखिए, जैसे हम इसको ऑफ़ करेंगे तो ये इस तरह से नज़र आएगा और उसके बाद इसको हम ऑफ़ करेंगे तो ये इस तरह से कुछ आपको नज़र आएगा। और उसके बाद इसको रीसेट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से F12 आपने प्रेस करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सिंगल रो मार्कोइड टूल। अगर आपके पास पिक्चर्स के अंदर पिक्सल्स जितने भी होते हैं रो वाइज उन पिक्सल्स को अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस टूल का यूज़ करेंगे। जैसे हम यहाँ पे सिंगल रो मार्कोइड टूल पे क्लिक करते हैं और इस तरह से हम देखें क्लिक करते आ रहे हैं तो देखिए एक बार क्लिक किया फिर शिफ्ट के साथ आप यहाँ पे बाकी हिस्से को बारी बारी यहाँ पे इस तरह से क्लिक करते रहे। तो इस तरह देखिए हमारे पास यहाँ पे रो वाइज ये सारा डाटा सिलेक्ट हो रहा है। अब उसके बाद इसके ऊपर कोई लाइन वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं या इसकी अलग से लेयर बनाना चाहते हैं, इसको कट करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको फिल करना चाह रहा हूँ या मैं इसको स्ट्रोक इस पर अप्लाई करना चाह रहा हूँ और उसके बाद जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल डी मैंने प्रेस किया तो देखें उतने हिस्से के ऊपर ये लाइंस भी आ चुकी है। F12 प्रेस करते हैं, इसको हम दोबारा से रीसेट भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड इसमें आ रही है वो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें सिंगल कॉलम मार्कोइड टूल। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ देखिए अगर हम यहाँ पे कंट्रोल और उसके बाद स्पेस बार का यूज़ करते हैं तो आप देखिए इसे करीब से अगर हम देख रहे हैं तो इसमें मुकम्मल आपके पास यहाँ पे एक मुकम्मल जो ग्रिड लाइन आपको पिक्सल्स नज़र आ रहे हैं, पूरे पिक्सल्स की एक कॉलम सेलेक्ट हो जाती है इस तरह से। कंट्रोल 0 कर रहा हूँ ताकि ये एक्चुअल साइज़ आपको नज़र आए। शिफ्ट के साथ आपने तमाम इस तरह से कॉलम्स को आपने अप्लाई कर देना है। ज़रूरत पड़ने पर आप इसमें डिफरेंट टाइप की ग्रिड लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, इसको आप कट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे इसमें कर लेता हूँ, इसको कट पे क्लिक करता हूँ
और कट पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास ये ग्रिड लाइन अप्लाई हो चुकी है। अगर हम इसको ऑफ करते हैं तब भी आपको नज़र आ रही है, और इसको अप्लाई करते हैं तब भी देखिए आपके पास यहाँ पे ये खूबसूरत सा एक इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से भी आप सिलेक्शन को कर सकते हैं। F12 प्रेस करके इसको हम यहाँ पे रिवर्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टूल में हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें लासो टूल। लासो टूल सिलेक्शन टूल के लिए हम यूज़ करते हैं कि फ्री हैंड सिलेक्शन टूल। अगर आप फ्री हैंड कुछ भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करते हुए माउस का बटन प्रेस करते हुए आपने उस हिस्से को सिलेक्ट करना है जिसको आप यहाँ से कॉपी करना चाहते हैं या इसकी कॉपी बनाना चाहते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे जैसे इसको राइट क्लिक करते हैं और इसको कॉपी करना चाहते हैं, देखिए हमारे पास कॉपी हो चुका है। और इसको ऑफ करते हैं, देखिए हमारे पास वही पिक्चर बाकी रही है। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसी पिक्चर को, इसी लेयर को हम देखें यहाँ पे कहीं और भी लेके जा सकते हैं। और कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे, इसको रिवर्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो इसमें आ रही है वो है पॉलीगोनिकल लासो टूल। अगर आपके पास सर्कल के अंदर नहीं बल्कि इसमें रेक्टेंगल के अंदर या ट्रायंगुलर के अंदर कोई डाटा पड़ा हुआ है तो आप उसको इस टूल की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो पॉइंट टू पॉइंट ये काम करता है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखें जैसे हम एज पे क्लिक करें, ये देखें एज की तरह ये काम करेगी। इसको करीब लाने के लिए कंट्रोल स्पेस बार और उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो देखिए हम इसको जूम इन भी कर सकते हैं। और इस तरह से क्लिक करते हुए हम इसको अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल 0 करते हैं या कंट्रोल माइनस करते हैं, जूम आउट हो जाएगा। और उसके बाद कंट्रोल स्पेस बार के जरिए हम इसको नीचे की तरफ लेके आते हैं और क्लिक करते हुए देखें इस तरह से अपनी मर्जी से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। और जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे आपने इसको एंड करना है। जैसे एंड करेंगे तो आपके पास देखिए सिलेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। राइट क्लिक करके आप इस पर फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके अलावा इसे कॉपी, कट या फिल कर सकते हैं। इस पर स्ट्रोक वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे कंट्रोल डी हम प्रेस करेंगे तो ये डी सिलेक्ट भी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें मैग्नेटिक लासो टूल। ये भी सिलेक्शन के लिए ही हम यूज़ करते हैं। और इसमें एक बार आपने क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद जिस पॉइंट पे आपने क्लिक किया है माउस के ज़रिए आपने बाकी उन तमाम हिस्सों को सिलेक्ट करते जाना है बिना क्लिक किए। और जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया है उसी पॉइंट पे आकर आपने इसको एंड करना है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैं यहाँ पे एक और पिक्चर ओपन कर लेता हूँ। फाइल पे आते हैं, ओपन पे आते हैं और एक पिक्चर मैं यहाँ पे और ओपन कर लेता हूँ। जैसे फ़र्ज़ किया मैंने ये वाली पिक्चर इसमें ओपन कर ली। पिक्चर ओपन होने के बाद टूल बॉक्स से हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मैग्नेटिक लासो टूल और उसके बाद कंट्रोल स्पेस बार का इस्तेमाल करेंगे। इसको जूम इन हम करते हैं यहाँ पे इस तरह से। और उसके बाद फ्रिक्वेंसी आप यहाँ से ऊपर आप बढ़ा दें। जैसे मैं यहाँ पे इसमें 100 कर लेता हूँ। एंटर प्रेस करते हैं। अब इस पॉइंट से हम क्लिक करेंगे यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर और उसके बाद इसको इस तरह से क्लिक करते बिना क्लिक के इसको आपने इस तरह से आपने मूव करते रहना है। अब देखिए मैं यहाँ पे और जूम इन से करना चाह रहा हूँ। कंट्रोल स्पेस बार इस तरह से क्लिक करके और इस तरह से देखें सिलेक्शन को हमने इस तरह बढ़ाते जाना है। अब मैं क्लिक नहीं कर रहा और उसके बाद स्पेस प्रेस करके हम यहाँ पे पिक्चर को मूव भी कर सकते हैं। और देखिए बड़ी आसानी के साथ मैग्नेटिक लासो टूल यहाँ पे वर्क कर रहा है। अगर आप किसी पिक्चर को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इस टूल का भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्पेस बार के जरिए हम इसको ऊपर लेके जाते हैं और उसके बाद इस तरह से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये देखें ये, और उसके बाद इसको हम जल्दी से सिलेक्ट कर लें ताकि बाकी कमांड्स को भी हम डिटेल के साथ पढ़ सकें। और इस तरह से आप क्लिक करते हुए आपने पूरे हिस्से को यहाँ पे सिलेक्ट करना है ये। और जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे आकर आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये हिस्सा हमारे पास सिलेक्ट हो चुका है। कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे, सिलेक्शन हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको राइट क्लिक करके आप इस पर फेथर भी अप्लाई कर सकते हैं। फेथर मैंने यहाँ पे 2 अप्लाई कर दिया ताकि जो सिलेक्शन है वो स्मूथ नज़र आए। और उसके बाद राइट क्लिक करते हैं, इसकी कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं इसकी कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं और कंट्रोल जे भी प्रेस कर सकते हैं। और उसके बाद स्ट्रोक अप्लाई करना चाहते हैं आउटलाइन की तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इस पिक्चर को हम यहाँ पे किसी और जगह भी एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। अब जैसे हम F12 प्रेस करेंगे दोबारा से ये रीसेट भी हो जाएगी पिक्चर। F12 प्रेस करते हैं, पिक्चर आपकी रीसेट हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। फोटोशॉप के जितने भी लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर ये कमांड मौजूद है और ये बड़ी ज़बरदस्त कमांड है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पे आना है। और उसके बाद देखिए हम यहाँ पे इससे को ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने इससे को सिलेक्ट किया तो जो ऑब्जेक्ट मेन ऑब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। बाद में इसको कॉपी करके लेयर की कॉपी बनाकर कंट्रोल जे प्रेस करके या कंट्रोल सी और कंट्रोल वी प्रेस करके भी आप इसको कर सकते हैं। तो कुछ सेकंड वेट करते हैं तो ये पूरा ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट होने वाला है। तो आप देखिए यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट आपके पास सिलेक्ट हो चुका है।
अब इसी के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, कंट्रोल जे भी प्रेस कर सकते हैं बाकी टूल्स की तरह। और जैसे मैंने यहाँ पे लेयर या कॉपी मैंने क्लिक किया और उसके बाद आपने मूव टूल पे क्लिक करना है। इसको हम कहीं पर मूव भी कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं और नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास में आ रही है वो इसमें आ रही है क्विक सिलेक्शन। तो क्विक सिलेक्शन भी इसी पिक्चर को सिलेक्ट करने का ही टूल है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद क्विक सिलेक्शन पे हम आएंगे, कंट्रोल स्पेस बार का हम यूज़ करते हैं और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इस तरह से सिलेक्शन को कंप्लीट करना है इस तरह से। और स्पेस बार का मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे इस तरह से मुकम्मल इसको सिलेक्ट करके आप राइट क्लिक करके इसको भी आप कॉपी कट या उसके बाद ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसमें फिल वगैरह कर सकते हैं, इस पर स्ट्रोक वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। F12 प्रेस करते हैं ताकि ये रीसेट हो जाए हमारे पास। मूव टूल पे क्लिक करने के बाद जैसे F12 प्रेस करेंगे और कंट्रोल डी भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि सिलेक्शन यहाँ से रिमूव हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो पास में आ रही है वो इसमें आ रही है पास यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं मैजिक विंड टूल। मैजिक विंड टूल में क्या होता है कि आप किसी भी सिंगल कलर के बैकग्राउंड को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पे ब्लू शर्ट है हमारे पास, तो मैजिक विंड टूल पे क्लिक करते हैं और जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपके पास ये सिलेक्शन हो चुकी है। अगर सिलेक्शन को आप टॉलरेंस को और बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं। कंट्रोल स्पेस पर प्रेस करके मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ और कंट्रोल डी प्रेस कर लेता हूँ ताकि डी सेलेक्ट हो जाए। और टॉलरेंस हम यहाँ पे कर लेते हैं, इसमें 65 कर लेते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए अच्छी तरह से ये आपकी सिलेक्ट हो चुकी है। इसमें एक ही कलर की ये जो शर्ट हमारे पास है। और फिर बाद में आप चाहें तो इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल बी प्रेस किया, कंट्रोल बी प्रेस करने के बाद यहाँ से हम इसका कलर वगैरह भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ सिलेक्शन करने के बाद। और उसके बाद जैसे कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो हमारे पास देखें ये डी सेलेक्ट भी हो चुका है। कंट्रोल 0 करते हैं तो हमारे पास देखें इस तरह से ये पिक्चर चेंज हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इसमें आ रही पास यहाँ पे क्रॉप टूल, यानी किसी भी हिस्से को हम क्रॉप करना चाहते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ पे इस हिस्से को क्रॉप करना चाह रहा हूँ तो मैंने इतने ही हिस्से को यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो देखिए ये हिस्सा मेरे पास क्रॉप हो चुका है। F12 प्रेस करते हैं ताकि दोबारा से ये रीसेट हो जाए। कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे मुकम्मल पिक्चर को देखने के लिए। अब जैसे हम क्रॉप पे क्लिक करते हैं तो क्रॉप की आप यहाँ पे साइज़ भी इसमें दर्ज कर सकते हैं। जिस तरह आप यहाँ पे करना चाह रहे हैं 5/7 का ही क्रॉप आप यहाँ पे करना चाह रहे हैं तो इसमें पिक्चर 5/7 पे ही क्रॉप होगी, यानी कि 5 इंच इसकी चौड़ाई होगी, 7 इंच इसकी लंबाई होगी। या यहाँ पे डबल क्लिक करें या ऊपर यहाँ पे टिक के साइन पे क्लिक करें तो ये देखिए आपके पास पिक्चर उतनी ही क्रॉप हुई है 5/7 पे। F12 प्रेस करते हैं, दोबारा से इसको रीसेट हम करते हैं। और उसके बाद अगर आप बने बनाए प्रीसेट जो साइज़ होते हैं वो यूज़ करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास 1/1 का है, हमारे पास 4.5 का है, हमारे पास यहाँ पे इसमें 16/9 का है जो थंबनेल वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। इस तरह फ्रंट इमेज जो हमारे पास में आ रहा है ये पिक्सल्स में भी आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे इंचेस में भी शो हो रहा है। तो ये भी बड़ी आसानी के साथ आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इसमें आ रही है, इसमें पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद इतने हिस्से को हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद इसको पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल में आप चलाना चाहते हैं तो ये देखिए मैंने इस हिस्से को यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट किया, ऐसे मैंने इसको कर लिया। उसके बाद अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ पे इस तरह से इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद जैसे हम टिक के साइन पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर देखिए हमारे पास क्रॉप होके इस तरह से आ चुकी है। F12 प्रेस करते हैं, इसको हम दोबारा से रीसेट भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड में आ रही है स्लाइसर टूल। स्लाइसर टूल में क्या होता है कि पिक्चर को डिफरेंट स्लाइस के अंदर आप इसमें कट करना चाहते हैं। ज़्यादातर वेब डेवलपर इस कमांड को यूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसमें आते हैं, हमारे पास देखिए ये वाली पिक्चर हमारे पास है और उसके बाद इसमें डिफरेंट स्लाइस में इसको हम कट करना चाहते हैं तो स्लाइस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हुए देखिए मैंने एक हिस्सा ये वाला बना लिया। उसके बाद दूसरा हिस्सा मैंने यहाँ पे ये वाला मैंने कट कर लिया और उसके बाद तीसरा हिस्सा मैंने यहाँ पे ये वाला क्रिएट कर लिया और उसके बाद चौथा हिस्सा मैंने ये वाला बना लिया। इस तरह से कुछ पार्ट्स ऑटोमेटिक भी बन जाएंगे। जैसे ये वाला पार्ट है 6 पे, उसके बाद ये 8 पे आ रहा है, ये 9 पे आ रहा है, ये 5 पे है, ये 4 पे है, ये 2 पे है और ये 1 पे है। अब उसके बाद अगर आप इसकी सेटिंग को चेंज भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है वो स्लाइस सेलेक्ट टूल है। आप चाहें तो इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं सिलेक्शन को। ये देखें इस तरह से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो फाइल पे आएंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे इसमें आना है एक्सपोर्ट पे। एक्सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव फॉर वेब पे। सेव फॉर वेब पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये डायरेक्ट बॉक्स ओपन होगा और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसे किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं आप इसमें
WBMP में करना चाहते हैं, PNG में करना चाहते हैं, JPG में। तो मैंने JPG यहाँ पे सिलेक्ट किया और उसके बाद हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं। सेव पे जैसे क्लिक करेंगे आपसे पाथ पूछा जा रहा है किस पाथ के अंदर आप इसको सेव करना चाह रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहे हैं और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं जिससे मैंने यहाँ पे स्लाइस के नाम का बना लिया। और उसके बाद इसको एंटर प्रेस करके इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे इसको हम सेव कर लेते हैं। अब सेव करने के बाद ये सारी पिक्चर्स उसी फोल्डर में जाकर सेव हो जाएंगी। और उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे स्लाइस का फोल्डर ओपन किया और एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे ये फोल्डर मेरे पास पड़ा हुआ है और इमेजेस पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे ये इमेजेस हमारे पास डिफरेंट साइजेस में या डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हमारे पास ये पिक्चर सारी शो हो रही हैं। अब देखिए एक पिक्चर ये वाली है, एक ये वाली, एक ये वाली, इसके डिफरेंट पार्ट्स हमारे पास बन चुके हैं। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ इस एक पिक्चर को आप डिफरेंट हिस्सों में भी सेव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है हमारे पास यहाँ पे फ्रेम टूल। फ्रेम टूल के लिए हमने क्या करना है, एक पिक्चर को ओपन करते हैं, कंट्रोल ओ प्रेस करते हैं। कंट्रोल ओ प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैंने पिक्चर ओपन कर ली ये वाली। अब उसके बाद मैंने इसके अंदर कोई पिक्चर यहाँ पे शो करवानी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऊपर आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है ये सर्कल और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको इस तरह से अप्लाई करना है और इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है पूरा इस तरह से एडजस्ट करने के बाद फिर आपने यहाँ पे इसमें आना है। देखिए हम जैसे इसको छोटा कर रहे हैं तो इसके मुताबिक सेट करें। सेट करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें आना है। देखिए राइट की तरफ आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इसमें प्रॉपर्टीज़ का और इसमें आप क्लिक करेंगे यहाँ पे प्लेस फ्रॉम लोकल डिस्क एम्बेड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कोई भी पिक्चर हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली पिक्चर इसमें सेलेक्ट कर ली और जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए पिक्चर यहाँ पे ऐड हो चुकी है और यहाँ पे क्लिक करके आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और उसके मूव टूल पे क्लिक करते हैं और ये आपके बाद देखिए यहाँ पे पिक्चर इस तरह से बन चुकी है। अब उसके बाद अगर आपके पास कोई फ्रेम वगैरह है, जैसे मैं कीबोर्ड से कंट्रोल ओ प्रेस करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये पिक्चर ओपन कर ली और उसके बाद दोबारा मैंने यहाँ पे फ्रेम टूल पे क्लिक किया और उसके बाद इस हिस्से को मैं ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपके पास सर्कल सेलेक्ट हुआ है तो सर्कल को नहीं सिलेक्ट करना चाह रहे, हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं इसमें रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आपने इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर पिक्चर ऐड करने के लिए आपने प्रॉपर्टीज़ पे आना है, फिर इसके बाद इंसर्ट पिक्चर पे आएंगे, उसके बाद प्लेस फ्रॉम लोकल डिस्क पे क्लिक करेंगे। आपके सामने डायरेक्ट बॉक्स ओपन होगा। फर्स्ट की हमने यही वाली पिक्चर इसमें लेके आना चाहते हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इस तरह से और उसके बाद फिर आपने मूव टूल पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसको इस तरह से आपने एडजस्ट करना है इसके मुताबिक। ऐसे डबल क्लिक करते हैं तो देखिए पिक्चर आपके पास यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी है बड़ी आसानी के साथ। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल्स। आई ड्रॉपर टूल्स में क्या होता है कि आप यहाँ पे कलर सेलेक्ट करते हैं पिक्चर में से और इसका फोरग्राउंड कलर जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई भी देखिए यहाँ हमारे पास जो है ना ग्रे कलर है और जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये डार्क कलर हो गया और जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए लाइट कलर हो गया। तो पिक्चर में से फोरग्राउंड कलर आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके अंदर हम कलर सैम्पलर के बारे में बात करेंगे। 3D के बारे में भी बात नहीं करेंगे क्योंकि 3D एक वसी फील्ड है जिसके बारे में आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें कलर सैम्पलर टूल्स के बारे में बात करेंगे कि आप यहाँ पे कलर सैम्पलर आप यहाँ पे लेना चाहते हैं। कलर सैम्पलर टूल क्या करता है? कलर सैम्पलर टूल आपको बताता है कि आपकी इस पिक्चर के अंदर कौन सा कलर कितना यूज़ हुआ है, यानी RGB कलर है या CMYK है। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे ये इन्फो का एक बॉक्स ओपन हुआ। अब जैसे मैं कर्सर को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि इसमें 238 हमारे पास रेड कलर है, उसके बाद ग्रीन 195 है और उसके बाद जो ब्लैक कलर है हमारे पास, ब्लू कलर जो है वो 141 है। इस CMY के बारे में भी सारा बताया गया है। जैसे जैसे हम कर्सर को यहाँ पे लेके जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उसी जगह के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दी जा रही है कि कौन सा कलर यहाँ पे कितना यूज़ हुआ है। RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू और CMYK होता है सियान, मेजेंडा, येलो एंड ब्लैक कलर। तो इन्हीं कलर से मिलकर डिफरेंट बैकग्राउंड्स या पिक्चर्स क्रिएट होती हैं। और नेक्स्ट टूल हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर काउंट टूल के बारे में, और बल्कि इसमें एक और कमांड इसमें आ रही है नोट टूल। अब इसमें अगर आप नोट्स वगैरह दर्ज करना चाहते हैं किसी भी हवाले से, जैसे मैंने नोट टूल पे क्लिक किया और उसके बाद फर्स्ट कीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, इसके बारे में कोई नोट देना चाह रहा हूँ तो ऊपर राइट की तरफ आपके सामने यहाँ पे
जैसे कमेंट्स का बॉक्स होता है ऐसे नोट्स का भी बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कुछ भी नोट्स यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं प्लीज़ चेंज टी शर्ट कलर। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक नोट यहाँ पे दर्ज कर लिया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, दूसरा नोट हम यहाँ पे दर्ज करेंगे, तीसरा हम यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं, जितने चाहे नोट्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 नोट्स हैं। अगर हम इन नोट्स को रीड करना चाहते हैं तो नीचे एरो आपको नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके फर्स्ट नोट्स पे हम आएंगे, फिर उसके बाद सेकंड पे, फिर उसके बाद यहाँ पे थर्ड नोट्स पे आ जाएंगे। तो इस तरह से आप नोट्स को रीड भी कर सकते हैं। और अगर आप नोट्स को क्लियर करना चाहते हैं तो एक तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, दूसरा ऊपर से भी आप यहाँ पे क्लियर ऑल भी इसको कर सकते हैं। और जैसे हम यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे तो ये तमाम नोट्स आपके रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं काउंट टूल के बारे में, कि आपकी इमेजेस के अंदर, आपके डाटा के अंदर अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आप नंबरिंग देना चाहते हैं, काउंट करवाना चाहते हैं, तो आपने काउंट टूल पे क्लिक करना है। जैसे काउंट टूल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे ऊपर प्रॉपर्टी बार पे आपको इस तरह की कुछ कमांड नजर आएंगी, जिसमें मार्कर भी है और लेबल साइज भी है। अब मार्कर साइज मैंने यहाँ पे इसमें कर लिया, बल्कि इसका हम 10 करते हैं, मैक्सिमम 10 तक कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते, इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और यहाँ पे लेबल साइज जो हम इसका कर रहे हैं वो यहाँ पे कर लेते हैं, इसमें 16 हम कर लेते हैं। और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे नंबर 2 आ गया, यहाँ पे क्लिक किया नंबर 3 आ गया, यहाँ पे क्लिक किया नंबर 4 आ गया, यहाँ पे क्लिक किया नंबर 5 आ गया, और यहाँ पे गलती से क्लिक हो गया तो यहाँ पे देखिए 1 ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा गया है। और उसके बाद यहाँ पे आगे जहाँ जहाँ हम क्लिक करते जाएंगे वहाँ पे नंबरिंग ऑटोमेटिकली इसमें आती जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे नंबरिंग भी ऐड कर सकते हैं, जहाँ जहाँ जिस जिस पॉइंट पे आप क्लिक करते जाएंगे वहाँ पे नंबर्स ऐड होते जाएंगे। और F12 प्रेस करेंगे तो ये आपके पास दोबारा से रीसेट भी हो जाएगा। और नेक्स्ट टूल जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश, कि अगर आप किसी भी इमेज में से किसी भी ऐसे गैर ज़रूरी ऑब्जेक्ट को आप रिमूव करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये देखिए यहाँ से ये गायब हो चुका है। इसी तरह से हम एक और पिक्चर यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे पास ये वाली पिक्चर इसमें है, या उसके बाद ये वाली पिक्चर है, डिफरेंट टाइप की पिक्चर में पड़ी हुई है, मैं इसको यहाँ से हाइड करना चाहता हूँ या इस बटन को यहाँ से छुपाना चाहता हूँ, तो कंट्रोल स्पेस बार हम प्रेस करेंगे, जूम इन कर लेते हैं और उसके बाद ब्रैकेट के ज़रिए ज़रूरत के मुताबिक आप इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे ये बटन गायब हो चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पे हीलिंग स्पॉट ब्रश के ज़रिए आप इन बटन्स वगैरह को यहाँ पे इजीली हाइड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं आप। और उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है हीलिंग ब्रश टूल्स। अब उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि हम एंड का बटन यहाँ पे लगाना चाहते हैं, पेज अप का बटन यहाँ पे लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे इसमें सेकंड कमांड पे हम क्लिक करेंगे और ऊपर प्रॉपर्टी बार से हमने यहाँ पे ब्रश की सेटिंग हमने करनी है। यहाँ पे ब्रश का साइज़ हम यहाँ से सेट करेंगे और इसकी हार्डनेस आप यहाँ पे 100% पे रखेंगे अगर आप एज इट एज उसको कॉपी करना चाहते हैं। अगर आप हार्डनेस कम रखेंगे तो इसमें फेथरिंग, इसका रिजल्ट कुछ कम हो जाएगा। तो बाज़ सूरत में हमें हार्डनेस कम रखनी पड़ती है और बाज़ सूरतों में हार्डनेस को फुल रखना पड़ता है, और मैं इसे 100% पे रख रहा हूँ। और जैसे मैंने आल्ट प्रेस किया, आल्ट के साथ मैंने यहाँ पे इसका सैंपल ले लिया इस तरह से, और यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए ईजिली यहाँ पे ये बटन भी कॉपी होके आ रहा है हमारे पास। F12 प्रेस करते हैं, इसको रीसेट कर लेते हैं दोबारा से। अब उसके बाद हम क्या करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट कमांड जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पैच टूल। पैच टूल में क्या होगा कि आप किसी भी हिस्से को यहाँ से गैप करना चाहते हैं, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने इस हिस्से को यहाँ से रिमूव करना है इस पिक्चर को, तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर प्रॉपर्टी बार से मैंने सोर्स पे क्लिक किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, किस बैकग्राउंड के साथ मैं इसको सेट करना चाह रहा हूँ, ये वाला बैकग्राउंड मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो वो बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। F12 प्रेस करते हैं, दोबारा से इसको रीसेट कर लेते हैं और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे इसमें आते हैं, अगर हम इसकी कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखें इस तरह से, ऐसे मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे डेस्टिनेशन पे मैंने क्लिक कर लिया और उस पर इसको मैं सेट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, बल्कि इसको हम मूव करना चाह रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम इसको यहाँ पे मूव करना चाह रहे हैं, इस जगह मूव करना चाह रहे हैं, तो देखिए बड़ी आसानी के साथ उसकी कॉपी क्रिएट होकर यहाँ पे मूव हो चुकी है। कीबोर्ड से जैसे कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास पिक्चर यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी है। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कंटेंट अवेयर मूव टूल। और सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके F12 प्रेस कर लेते हैं और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे कंटेंट अवेयर मूव टूल पे हम क्लिक करते हैं और इससे को हम यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। और जैसे हम सिलेक्ट करेंगे ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये हिस्सा सिलेक्ट हो चुका है।
अब उसके बाद जैसे हम इसको यहाँ पे मूव कर रहे हैं, अब जहाँ पे फर्स्ट के हम यहाँ पे इसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे एडजस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ पे लाने के बाद जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पिक्चर यहाँ से मूव होकर यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी और उसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली वहाँ फिल हो जाएगा। और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो हमारे पास देखें इसका जो सिलेक्शन थी वो भी रिमूव हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि अक्सर ये होता है कि जब भी हम रात को कैमरे से कोई भी पिक्चर कैप्चर करते हैं तो आंखों के अंदर रेड कलर की वहाँ पे डॉट्स आ जाते हैं। उसको रिमूव कैसे करना है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे पिक्चर को ओपन कर लेंगे। जैसे ये मेरे पास पिक्चर है यहाँ पे, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको रेड कलर के डॉट नज़र आ रहे हैं। इसको हम रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे इसमें आएंगे टूल बॉक्स में, उसके बाद रेड आई टूल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अब जैसे जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए एक ही क्लिक से यहाँ पे ये रिमूव हो चुका है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया फोटोशॉप के 27 टूल्स के बारे में, कमांड्स के बारे में। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट के अंदर बाकी तमाम कमांड्स के बारे में पढ़ा दूंगा और उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।